हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। आपने हमारे अदर यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें अपन ने साइंस की बात की है, केमिस्ट्री की बात की है, इंग्लिश की बात की है। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो ज़रूर देखें और नए अपडेट्स के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको नए अपडेट तुरंत प्राप्त हों। वैदिक मैथमेटिक्स क्या होती है? ऐसी मैथमेटिक्स जो हमारे वेदों पे आधारित है, यानी जो प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि जिस गणितीय विद्याओं द्वारा गणितीय गणनाएं करते थे वो होती है वैदिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शून्यान्त मेथड के द्वारा एडिशन, यानी कि जो वैदिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है एडिशन का, शून्यान्त मेथड। उससे एडिशन कैसे करते हैं वो अपन बात करते हैं। तो शून्यान्त मेथड में 1 डिजिट का भी होता है, टेंस को लेके, हंड्रेड्स को लेके, थाउजेंड्स को लेके। तो अपन हंड्रेड्स को लेके इसको एडिशन करते हैं। तो हंड्रेड्स का एडिशन कैसे करते हैं? 73 + 70 इक्वल्स टू 70 + 3 + 70 इक्वल्स टू 70 143। अब जो कैरी आती है वो अपन दे देते हैं 4 के, जस्ट इसके लेफ्ट वर्ड। अब 43 + 54 यहां तक का हो गया था। तो 51 4 अपन ने डिजिट ले ली, तो ये हुआ 40 + 3 + 54, ये 94 और 3 97। अब 97 + 89, तो 97 + 3 + 86, तो ये 186। तो जो 86 अपने ने यहाँ ले लिया और कैरी कहाँ आएगी इसकी? इस 2 के ऊपर, कहीं 2 के ऊपर जस्ट लेफ्ट। 86 + 75, तो 80 + 6 + 75, 80 70 155 और 161। तो इसकी कैरी कहाँ आई? यहाँ पे। तो 61 + 01 = 62। तो यहाँ अपना डिजिट आया 62। ये अच्छे से समझ में आ गया। सेम प्रोसेस अपन पीछे की डिजिट्स में करते हैं। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। 78 प्लस यहाँ पे 84 ना होके कितना हो गया? 1 कैरी आ गई तो 85। तो 78 + 2 + 83, तो 163। तो 163 हुआ। तो कैरी कहाँ है? यहाँ पे। तो 63 + 68, 60 + 3 + 68, 128, 131। तो 31 प्लस कितना? 33। तो 30 + 1 + 33 = 63 और 1 64। 64 + 31, तो ये हुआ 60 + 4 + 31 = 60 30 91 95। 95 + 54 54 = 90 + 5 + 54 = 90 50 144 149। तो 49 यहाँ पे और कैरी यहाँ पे। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट के लिए 83 + 66, तो 80 + 3 + 66, तो 80 और 60 146 और 9
149। तो कैरी आई, कैरी को अपन क्या करते हैं, इधर 0 लिख के उसके ऊपर लिख देते हैं। तो 49 प्लस 75, तो 49 प्लस 1 प्लस 74, 50 प्लस 70 124। वापस कैरी 24, 24 में कौन ऐड करेंगे, 98 को। तो 20 प्लस 22 प्लस कर लेते हैं, 22 प्लस 2 प्लस 98, तो 100 प्लस 22 122। वापस से कैरी कितने 1, और अपने पास रिमेनिंग 22 प्लस 49, तो 20 प्लस 2 प्लस 49, 20 40 69 171, तो 71 प्लस 49 का हो गया, तो 57, 70 प्लस 1 प्लस 57, 70 50 120 7 8 128, तो 28 यहाँ पे और कैरी इधर। तो टोटल कैरी कितनी होगी, 1 2 3 4। तो अपना आंसर आया 428 49 62। ओके, अब अपन करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि वैदिक मेथड से जो सब्ट्रैक्शन होता है वो किस आधार पे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट की होती है, लेफ्ट डिजिट होती है, उसमें नीचे वाली की से कैरी लेते हैं। जैसे 6 में से 7 नहीं जाता है तो अपन कैरी लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर कैरी लेते हैं तो ये 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9। अब जब इससे कैरी लेते हैं तो ये एक डिजिट अबोव हो जाती है, यानी 6 है तो 7 हो गया। अब 5 में से 7 गया, जाता नहीं तो वापस कैरी। तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 8, 3 में से 5 नहीं जाता तो 13 में से 5 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। सेम अपन इधर करते हैं, जैसे क्लियर हो जाता है कंप्लीट। 5 में से 7 नहीं जाता तो इधर कैरी, 15 में से 7 गया 8, 2 में से 5 6 नहीं जाता। तो ये मिनट वाला है, मिनट और सेकंड का। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसमें 60 ऐड करेंगे इधर वाले डिजिट में। तो 6 और 2 8, 8 में से 6 गए 2, ऐसे 6 में से 8 जाता नहीं, 16 में से 8 गए 8। इधर एक कैरी भी दी थी ना अपन ने, तो 16 में से 7 गए 9, 16 में से 9 गए क्योंकि कैरी है ना, तो 7 अपने पास रिमेनिंग रहा। ऐसे 2 में से 6 जाता नहीं है तो 6 और 2 8, 8 में से 6 गए 2, 1 में से 9 नहीं जाता तो 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो 12 है 8, 27 मिनट तो 28 सेकेंड। ये अपना आंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर। अभी अपन ने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले एकाधिकन पूर्वेण। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई एकाधिकन, यानी कि इसमें एक अधिक नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 31 और 31 है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं 31 को 32 से और बार लगा देते हैं इसके आगे। तो 1/6 इंटू 5/6। तो 31 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है 30 30 जा 900 और 32 3 जा 992।
2। आप सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर इजी वे में आपको नहीं आता। 31 टू जा 62, 6 कैरी, 31 3 जा 93 और 6 99, तो 992। ऊपर वाले को ऊपर वाले से 5 1 जा 5, 6 को 6 से 6 6 जा 36, तो अपना आंसर आता है 9925/36। इसी तरीके से अपन नीचे वाले को करते हैं। आपकी जो बुक में मेथड दे रखा है वो उसको 1 से किया है, यानी 1 × 2 0 3 × 97, तो 97 को 3 टाइम्स करते हैं, यानी कि 100 को 3 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और उसमें से 3 कम है, वो भी कितने टाइम 3, यानी कि 9 कम है टोटल 300 में से, तो 291 अपने पास नंबर बचता है। इसकी 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये है, तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं और अपना आंसर आता है 20291। अगर आपको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं है, ये से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं आता है, तो आप करके देख सकते हो, सेम नंबर आएगा। 3 7 जा 21, 2 3 9 जा 27 और 2 29। अब हम इसको 100 से भी कर सकते हैं, जैसे 100 × 200 बार 3 × 97, तो 100 और 200 20000, ये अपन ने देखा है 291, तो 20291। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स करेक्ट है। मल्टीप्लाई करते हैं सूत्र निखिलम द्वारा। निखिलम में मल्टीप्लाई करते हैं कि एक नंबर को बेस मानते हैं, जैसे इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो अपन 5 को जब बेस मानेंगे यानी कि 50 को बेस मानते हैं, तो 54 और 56 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर 50 को बेस मानते हैं तो ये 4 ज़्यादा है और ये कितने ज़्यादा है 6। इसको या तो इसमें ऐड कर दो या इसको ये ऐड कर दो, तो 5 × 54 + 6, 54 + 6, या लिख सकते हैं 56 + 4, टोटल कितना होता है 60 ही होगा, और इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 × 6। ध्यान है अगर अपन इधर 1 डिजिट ही ले रहे हैं तो इधर केवल जो बार है उसके इधर केवल 1 डिजिट ही होगी, बाकी इधर सबमिट हो जाएगी। तो 5 × 60 बार 24, तो ये 2 है, ये इस साइड आ जाएगा, तो अपना नंबर आता है 365 का 300 और 224, तो आया 3024। ये इसका आंसर है। अगर अपन इसको 60 को बेस मान के करते हैं तो भी अपना सेम आएगा आंसर, लेकिन ये जो डिजिट है ये माइनस में होगी, वो भी कर लेते हैं। 54 56, अगर 60 को लिया तो कितने कम है 6, और इसमें कितने कम है 4, सेम ऐसा कैसा 6, क्योंकि 60 को बेस लिया अपन ने, या तो ये इसमें कम कर दो या ये इसमें ऐड कर दो, ये तो ये ऐड या ये, तो ये कितना आया 54 - 4 × 6 4 -6 × -4 6 50 6 4 24, ये 50 60 यानी कि मल्टीप्लाई के बाद में सही आएगा, तो 324 = 324, सेम आंसर आ रहा है 3024। यानी कि बेस किसी भी नंबर को मान के करें, अपना केवल और केवल क्या सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। अगर अपना मेथड सही है तो आंसर सेम होंगे, चाहे 50 को बेस लो या 60 को बेस लो। अब अपन करते हैं 108 एंड 112 का, तो 108 और 112, इसमें अपन बेस लेते हैं 100 को, क्योंकि 10 को लेंगे तो इसमें 8 है और इसमें 12 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड रह जाएगा, क्योंकि कितने को कैरी देनी है कितने को नहीं देनी वो अपने कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए अपन इसमें किसको बेस लेते हैं
हंड्रेड्स को, तो इसमें 100 से कितने ज़्यादा 8 और इसमें कितने 12। अब देखते हैं या तो इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या इसके अंदर ये ऐड करो। तो 100 से लिया यानी कि 100 से 100 प्लस 12 है, 8 प्लस 12 है, और इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन वो भी ओनली 2 डिजिट अपन ने इधर लिए है तो 2 डिजिट में ही होना चाहिए। तो 8 इंटू 12 है, तो 108 प्लस 12 120, 8 इंटू 12 96, तो 12096 ये अपना क्या है, इसका आंसर है करेक्ट। अब बात करते हैं सूत्र एक न्यूनयन की। एक न्यूनयन में क्या होता है, जैसे एकाधिक में एक अधिक होता है उसी तरीके एक न्यूनयन में एक कम होता है। जैसे 137 है अपने पास, तो 137 माइनस 136, जो नंबर अपने पास आता है उसको आगे वाले नंबर से डिक्रीज कर देते हैं। 99 माइनस 136, इसमें से 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 9। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि 137 माइनस 1 बार 9999 माइनस 136, या इसको लिखते हैं 0136 माइनस 0136 इक्वल्स टू 136, यानी कि जो भी अपनी वैल्यूज आई है उसको सुपरपोज्ड कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। 9863 ये अपना आंसर है इसके मल्टीप्लाई का। अब अपन इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक इस तरीके से क्या किया अपन ने, सबसे पहले 1 डिक्रीज कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 45। उसके बाद क्या किया अपन ने, आगे वाला नंबर लिया 99, किसको माइनस किया 136 को, यानी ये जो वैल्यू आई थी उसको 45 को, तो इसमें आया 54। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। उसके बाद कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं अपन 46 माइनस 1 का बार 99 माइनस 45, तो अपना आंसर आता है 45 54। इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई विद सूत्र ऊर्ध्वतीय, यानी कि तिर्यक रेखाओं के द्वारा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो तिर्यक रेखाओं द्वारा ऐसे करते हैं 3, यानी इसके पेयर्स बनाते हैं 3, 36, 362, 62 और 2, फिर 1, 1 4, 1 4 3, 4 3 और 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो 3 डिजिट ये है और 3 डिजिट ये है, टोटल 6 डिजिट है। जबकि अपने पास अगर नीचे की साइड में देखें तो डिजिट बहुत सारी हैं और ऊपर की साइड में देखें 1 2 3 4 5 डिजिट बन रही है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे ओनली 1 डिजिट ही लेते हैं। तो अपन इधर से सोल्व करते हैं, 6 इधर 26 है तो 6 तो अपन इधर रख लेते हैं और 2 को अपन इधर दे देते हैं, जो इसमें ऐड हो जाता है। तो अपन 9 2
ऐसे लिख देते हैं एक बार। 11 और 24 35, तो 3 इधर 5 इधर और 3 यहाँ पे, 12 और 6 18, 8 यहाँ और 1 यहाँ पे, तो टोटल ये कितना हुआ 4, एक और आ रहा है यहाँ पे, तो इधर से ही शुरू करते हैं। तो अपना टोटल आंसर आ रहा है 6 6 2 और 5 7 3 8 11 1 और 1 और 1 2 हो गए यहाँ पे, और 2 और 3 5, तो अपना आंसर आ रहा है 5 1 7 6 6। कितना आ रहा है 5 1 7 6 6। अब इसमें क्या पेयर बनाते हैं, तो कुछ इसी तरीके से पेयर बनाएंगे। 2 4 24 241 2 4 1 3 4 1 3 1 3 और 3, ऐसे नीचे वाले का 3 3 1 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 2 4 और 4। और बिल्कुल ऊपर वाले मेथड की तरह ही इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई इससे या ऐसे ऊपर की तरफ एरो कर लो। ये सिंबल लगाना जरूरी है, वरना तो अपन डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हो गया, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3, 4 1 जा 4 प्लस 6 और 3 4 जा 12। इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे 2 आ गया, और 4 और 6 और 4 10, और 1 के लिए इधर की, और ये किधर चली जाएगी इधर, 16 और 2 18, 18 और 3 21, तो 1 यहाँ पे और 2 इधर, 9 और 1 10, 10 और 16 26, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 4 7, 7 और 4 11, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 12 और 2 14, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और ये 6। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 2 1 1 और 1 2, 6 और 2 8, 1 और 2 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये इसका आंसर। इस तरीके से अपन सूत्र उद्धृत तिर्यक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करते हैं डिवाइड की सूत्र निखिलम द्वारा डिवाइड। तो निखिलम सूत्र में क्या करते हैं, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं। तो 889 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी जो इसको शून्य के नजदीक लेके जाता हो, 0 के नजदीक लेके जाता हो, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा नंबर 111। तो इसको डिवाइड को कुछ इस तरीके से करते हैं, 111034, जो रिमाइंडर है अपना, जो डिविडेंड है वो 3 डिजिट का है, तो 3 अपने पास रिमाइंडर में रहेगा, 3 डिजिट ही। अब अपन
अपने पास जो नंबर आया इसको लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर को ऐसा का ऐसा इधर उतार लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो 1 1 1, अब 1 और 1 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2 2 2, अब 1 1 2 4, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 4 4 4, फोर और 4 8, 3 2 5, 5 और 4 9, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो अपने पास ये रहा रिमाइंडर। ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। अब इसी को भी इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको जीरो बनाने की, जीरो के पास जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अपने पास है 0 3। अब अपन 97 को डिवाइड करते हैं 3 9 9 4 में, कितने नंबर है डिजिट 2, तो 2 0 3। सबसे पहले क्या लिया 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 0 9, ये इतना है 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से 27, 7 और 4 11, 9 9 18, 18 और 2 20 और 1 क्या आएगा 21। तो अपन देखते हैं जो रिमाइंडर है ये इससे ज्यादा है, लगभग कितना ज्यादा है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई और कर देते हैं 3 से, तो 0 6, ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा 200 में, अगर 200 में जा रहा है तो 11 और 6 17 और 41। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं डिवाइड बाई सूत्र परिवर्त्य योज्यता। परिवर्त्य योज्यता से इसको कैसे करते हैं, ये भी सेम इसी तरीके का है, यानी कि इसको हंड्रेड्स के पास में लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाले मेथड का ही है। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, 100 माइनस 97 0 3। बाकी कैसे किया था याद होगा आपको, 2 1 1 2 97 0 3। सबसे पहले ये नंबर ऐसा कैसा 2 टाइम तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, इसको ऐड करेंगे 1 टाइम मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो 3 और 2 5 और 7। ये इसका क्या हुआ, ये रिमाइंडर और ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे करते हैं, ये है परिवर्त्य योज्यता का मेन क्वेश्चन। तो इसको क्या करते हैं, वही काम करते हैं, इसको हंड्रेड्स के पास में लेते हैं। तो 131 माइनस 100 प्लस टू 31। ये 31 क्या है 100 से ज्यादा है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं 13385 डिवाइड बाई 131 टू टाइप रिमाइंडर। अब जो ये है तो इसमें क्या करेंगे 31 कितना है ज्यादा है, तो इसको क्या ले लेंगे बराबर करने के लिए 100 के नेगेटिव में लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली डिजिट ऐसे के ऐसे 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो 31 बन जा 31। अब 3 में से 3 गई क्योंकि ये माइनस की है, 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये भी 0। अब 3 में से 1 गया 2, तो 31 को 2 टाइम करेंगे 62। अब 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 6 गए 2। तो ये आया रिमाइंडर और ये आया क्वेश्चन। इस तरीके से अपन परिवर्त्य योज्यता से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का लास्ट मेथड है वह सूत्र द्वधांक द्वारा डिवाइड। तो द्वधांक में डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 5 9 2 8 3 7।
डिवाइड करते हैं 119 से। तो इसमें डिवाइड के लिए क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। यानी जो 59 है उसमें सबसे पहले 11 का डिवाइड करते हैं, इसका 11 का। अगर जब अपन 5 मैक्सिमम 5 टाइम्स आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम होती है 5 टाइम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो 4 अपना रिमाइंडर आता है, 4 जो रिमाइंडर हो तो उसको 59 के जस्ट बार में रखते हैं। अब अपने पास जो 42 नंबर है, 42 नंबर में से माइनस जाना चाहिए 9 4 जा 9 5 जा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 45 हो गया, ये 43 हो गया, तो नेगेटिव नंबर ज़्यादा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको एक कम 1 लेस टाइम में इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 59 में 11 का टाइम डिवाइड किया 4 टाइम, तो अपने पास बचे 15। ओके, तो 15 को अपन ने रखा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास नंबर आता है 152 माइनस 9 4 जा 36। तो इसमें से 36 जब माइनस जाता है तो 6 और 4 में से 3 गया 116। 116 में अपन दोबारा से डिवाइड देते हैं, इसका 11 का। 11 9 जा 99। वो 10 टाइम देते ही तो वही दिक्कत वापस आ जाती है, इसलिए अपन 9 टाइम दे रहे हैं। 9 16 में से 9 गए 7 और 10 में से 9 गए 1। अब 17 कहाँ के आएगा, अपन ने कितना ले लिया, 2 ले लिया, 2 के बाद में आएगा 17। तो अपने पास नंबर आता है 178 माइनस कितना 9 इंटू 9, तो 81 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। 81 8 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 में से, तो 7 और इस 17 में से लिया 9, कितना है 97। तो 97 में से वापस 11 का डिवाइड करते हैं। 11 8 जा 88, रिमाइंडर 17 में से 8 गया 9, तो अपन ने रिमाइंडर रखा यहाँ पे। तो 93 में से माइनस गया कितना 8 9 सा 72, तो 72 गया, तो 1 तो यहाँ पे रह गया और 2 यहाँ पे रह गया। 21 को डिवाइड करते हैं इससे 11 से, तो 11 1 जा 11, रिमाइंडर 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 107, क्योंकि ये किससे छोटा है 119 से। तो ये अपना आ जाएगा रिमाइंडर, और क्वेश्चन आ जाएगा 189 498 1 ये क्वेश्चन और 107 रिमाइंडर। इस तरीके से अपन करते हैं। नेक्स्ट को करके देख लेते हैं, जिससे अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 91। से करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो फर्स्ट डिजिट थी 12 है, 12 को डिवाइड किया किससे 9 से, 9 1 जा 9 और 3 क्या है रिमाइंडर,
3 रिमाइंडर आया, तो 3 को अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद में लिख देंगे। तो 33 माइनस 1 इंटू 1 टू 32। अब 32 में से वापस 9 का डिवाइड, तो 9 3 जा 27, 5 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो 54 माइनस 3 1 जा 3 यानी 51 में वापस डिवाइड करेंगे इसका 9 का, 9 5 जा 45, 6 कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो 65 माइनस कितने टाइम, 5 टाइम, तो कितना 60। इस तरीके से अपना रिमाइंडर 60 एंड क्यूसेंट 135 135।